हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारे पास एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेंस ट्रेट। ठीक है, तो टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रेट्स हमारे पास एक्वायर्ड होते हैं और कौन से इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है। एक्वायर्ड मीन जो हम गेन करते हैं, ठीक है, जो हम अपनी लाइफ में कंटिन्यूस गेन करते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हम गेन करते हैं, उनको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं होते। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जिनको कि हम गेन करते हैं। सपोज एग्जांपल आपको समझाते हैं एक्वायर्ड ट्रेट के लिए। सपोज कोई एक बहुत अच्छी बाइसाइकिल चलाता है, बहुत अच्छा स्विमर है, क्योंकि वो उसने आफ्टर बर्थ जो कैरेक्टर को गेन करा है, वो कैरेक्टर्स हमारे पास, या वो ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर, तो वो ट्रेड्स हमारे पास एक्वायर्स होते हैं। ठीक है, आफ्टर बर्थ कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, आफ्टर बर्थ कोई बहुत अच्छा फुटबॉल खेलने का उसमें स्किल है, ठीक है, या बहुत अच्छी साइकिल चलाता है, या बहुत अच्छा स्विमर है, ठीक है, या हॉर्स राइडर है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर्स उसने क्या करे, अपनी लाइफ में गेन करे प्रैक्टिस से। तो इन कैरेक्टर्स को या इन ट्रेड्स को हम एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दें कि ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड मीन्स कैरेक्टर्स, ठीक है, ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जिनको कि हम गेन करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे पास ट्रेड्स होते हैं। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस या मेंडल्स की थ्योरी में या लॉ में हमने ये पढ़ा था कि ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर्स होते हैं। सबके पास कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जिनको कि हम गेन करते हैं, और ये ट्रेड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन उन ट्रेड्स को हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इनहेरिटेड मीन्स अनुवांशिक। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो कि हमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स मीन्स हमारे मदर और हमारे फादर से हम तक पहुंचते हैं। ऐसे ट्रेड्स को हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। तो पहले हमने जाना कि ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेड्स मीन्स वो कैरेक्टर जो कि हमारे पास हमारे पेरेंट्स से भी आते हैं। ट्रेड्स मीन्स वो कैरेक्टर्स जो कि हम गेन करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने ट्रेड्स के ऊपर डिस्कस करा कि एक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जिनको कि हम अपनी लाइफ में गेन करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। उन ट्रेड्स को हम एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो कि हमारे पास हमारे जीन्स में, हमारे क्रोमोसोम्स में, हमारे डीएनए में मौजूद होते हैं। और मौजूद होते तो हमने कहा ये ट्रेड्स बायोलॉजिकल ट्रेड्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। मीन्स जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे, पेरेंट्स से, मदर एंड फादर से कहाँ पहुंचेंगे, उनके ऑफ स्प्रिंग में। किसकी मदद से पहुंचेंगे, जीन्स की मदद से पहुंचेंगे। जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स लगे होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए आरएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन कैरेक्टर्स को, इन ट्रेड्स को ट्रांसमिट करने के लिए या पास ऑन करने के लिए वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल के जरिए एक्वायर्ड और इनहेरिटेंस ट्रेड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका स्किन का कलर, सेकंड हेयर कलर, थर्ड हाइट, ठीक है स्टूडेंट। स्किन कलर, हेयर कलर एंड हाइट, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, इनहेरिटेड। ये हमारे पास सारे इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं कि जो पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट्स से मीन्स मदर एंड फादर, ठीक है, मदर और फादर से कहाँ पहुंचते हैं, उनके पास ऑन होते हैं। कहाँ पास ऑन होते हैं, उनके ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है।
ऐसे ट्रेड्स स्किन का कलर, हेयर कलर, हाइट इनहेरिटेड ट्रेड्स है। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो पेरेंट्स से, मदर एंड फादर से, उनके ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। ऐसे ट्रेड्स को हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। अब एग्जांपल समझेंगे। स्किन कलर, स्किन के कलर में वेरिएशन होता है। कोई डार्क स्किन कलर का है, कोई लाइट, कोई फेयर स्किन कलर का है, कोई वेरी फेयर स्किन कलर का है, कोई मिक्स स्किन कलर का है। तो अगर मदर एंड फादर क्या होंगे, दोनों फेयर कलर के होंगे, तो उनके ऑफस्प्रिंग में वो फेयर कलर का ही जीन्स या क्रोमोसोम्स क्या होंगे, क्या होगा, पास ऑन होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मदर डार्क कलर की और फादर फेयर कलर के हैं, तो दोनों में उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, तो दोनों जीन्स अवेलेबल होंगे ना, तो क्या होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग में जो स्किन कलर आएगा, डार्क भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं। फोर्थ एग्जांपल ब्लड ग्रुप का भी दे देते हैं। अब देखिएगा हेयर कलर। हेयर कलर, अगर मदर का हेयर कलर क्या है, हेयर कलर ऑब्लिक आई कलर। ठीक है, आई कलर देखिएगा, हेयर कलर और आई कलर। हेयर कलर ब्लैक हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं और बिल्कुल डार्क ब्लैक हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं। इस तरीके से हेयर कलर हो सकते हैं। अगर मदर एंड फादर दोनों ही ब्लैक कलर की हेयर के हैं, तो उनके ऑफ स्प्रिंग में ये डोमिनेंट कैरेक्टर ही पास ऑन होगा। और जो ब्राउन कलर के दोनों है, तो ब्राउन कलर ही पास ऑन होगा। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास ट्रेड्स, जो कैरेक्टर्स, ट्रेड्स मीन्स जो कैरेक्टर्स हमें हमारे मदर एंड फादर की जीन्स से मिलते हैं, डीएनए में अवेलेबल होते हैं, तो वही कैरेक्टर पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइट का। अगर मदर एंड फादर दोनों की हाइट टॉल है, तो उनके ऑफस्प्रिंग भी कैसे होंगे, टॉल हाइट वाले होंगे। ठीक है, तो हाइट भी क्या है, हमारे पास इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। अगर फादर टॉल हाइट के, मदर क्या है, टॉल हाइट की नहीं है, ठीक है, मीडियम हाइट के, तो उनके ऑफस्प्रिंग टॉल ही हाइट के होंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर तो डोमिनेंट होता है। मीडियम हाइट के भी हो सकते हैं, समझ में आए। तो ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो पास ऑन होते हैं, उनको हम इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ब्लड ग्रुप का। तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ब्लड ग्रुप का। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का, फादर का बी है, या ए माइनस है, या बी माइनस है, या ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो या ओ ब्लड ग्रुप है। तो इस तरीके से देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी मल्टीपल एलील्स में डिस्कस करा। अगर मदर का ए है, फादर का बी है, तो उनके ऑफस्प्रिंग में ये दोनों ही जो जीन्स होंगे ब्लड के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्लड ग्रुप के लिए, वो ट्रांसमिट होंगे। उनके ऑफस्प्रिंग का ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन मीन्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। अगर मदर का ओ है, फादर का बी है, तो क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज होती है ट्रांसमिट होने के लिए कैरेक्टर्स की, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हमने एग्जाम्पल पढ़े, ये सारे के सारे स्किन का कलर, हेयर कलर, आई कलर डिफरेंट आई कलर होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा डिफरेंट आई कलर होते हैं, ब्लू से लेकर के लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, रेडिश ब्लू, रेडिश ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक। ठीक है, तो ये सारे कलर जिस तरीके से आई कलर पेरेंट्स का होगा, उनकी ऑफस्प्रिंग में उस तरीके के आई कलर क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट होंगे। हाइट का कलर है, ब्लड ग्रुप है, तो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, कैसे पास ऑन हो रहे हैं, तो ये सारे कैरेक्टर्स हमारे पास क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, एक्वायर्ड ट्रेट। अब देखिएगा स्टूडेंट, एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, आफ्टर बर्थ होते हैं। ठीक है, आफ्टर बर्थ होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, जिनको कि हम गेन करते हैं, जो कि आफ्टर बर्थ होते हैं, ये पैदाइश ही होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो कि हमें जन्मजात मिलते हैं। ठीक है, जन्मजात कैसे मिलते हैं, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में हमारे पास पैदा होते ही हमारे पास ये सारे ट्रेट्स आते हैं। ठीक है,
और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, आफ्टर बर्थ होते हैं, ठीक है। जन्म होने के बाद किसी की हॉबी होती है या किसी को अच्छा लगता है कि वो अच्छा बैडमिंटन खेले या फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलने की जो स्किल को उसने डेवलप किया, बहुत अच्छा फुटबॉलर है, तो उसका वो वाला ट्रेड क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड है, ठीक है। कोई स्केटिंग करता है तो बहुत अच्छी स्केटिंग करता है, बहुत अच्छा कोई बहुत अच्छा रेसर है, एथलीट्स है, तो वो ट्रेड्स उसने अपने जन्म के बाद क्या करा, गेन करा, एक्वायर किया, तो ऐसे ट्रेड्स को हम एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर जो इतने एग्जाम्पल आपको दिए, तो जन्म होने के बाद उसने ट्रेड करे, जन्म होने के बाद उसने गेन करे, ये कैरेक्टर एक्वायर किए, तो ऐसे हम इनहेरिटेड कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल राइडिंग भी आ सकता है। अब राइडिंग में क्या होता है, हॉर्स राइडिंग भी हो सकता है, साइकिलिंग भी हो सकती है, बाइक राइडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये उसने कब सीखा, जब उसका जन्म हो गया, उसके बाद उसके अंदर ये स्किल डेवलपमेंट हुई, तो उसने ये कैरेक्टर क्या करे, गेन करे, तो ऐसे हम ट्रेड्स को एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब एक कॉमन कैरेक्टर है जो कि एक्वायर भी हो सकता है और इनहेरिटेड भी हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, स्किन का कलर, ठीक है। स्किन का कलर, ये दोनों ही कैरेक्टर हमारे पास हो सकते हैं। कैसे, अगर मदर एंड, हमने कहा स्किन का कलर क्या होता है कि इनहेरिटेड होता है, अगर मदर एंड फादर दोनों ही फेयर कलर के हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग में वो कलर ही ट्रांसमिट होगा, फेयर कलर, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि मैं ये कह रही हूँ कि स्किन का कलर इनहेरिटेड भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, अब देखिएगा कैसे, अगर हम लगातार सनलाइट में काम कर रहे हैं तो स्किन क्या हो जाती है, टैन हो जाती है, मीन्स डार्क हो जाती है, क्योंकि मेलेनिन का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, कि वो लाइट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसलिए स्किन का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो इसलिए ये कलर ट्रांसमिट होने की, डार्क कलर ही ट्रांसमिट होने की संभावनाएं होती है, ठीक है। अब देखेंगे हम एक्वायर्ड ट्रेड्स के कुछ और भी एग्जांपल है। अगर सपोज आपकी कोई भी हाथ की सपोज एक फिंगर नहीं है, ठीक है, 5 की जगह 4 ही है, तो वो आपका क्या है, वो आपका डिफेक्ट है बॉडी में, ठीक है। लेकिन हमारे जेनेटिक सीक्वेंस में या हमारे क्रोमोसोम्स का वो डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब वो हमारे क्रोमोसोम्स या जीन्स की वजह से नहीं है कि अगर आपके हाथों में 4 उंगलियां हैं, पैर में 4 उंगलियां हैं, तो आपके ऑफस्प्रिंग भी इसी तरीके के होंगे, नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, तो ये कैरेक्टर पास ऑन नहीं होते। अगर सपोज कोई भी डॉग है तो उसके 3 पैर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके आने वाले संतानों में 3 कलर वाले कुत्ते ही पैदा होंगे, ठीक है। तो वो उसका जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है कि वो उनके ऑफस्प्रिंग में आने वाले संतानों में पास ऑन होंगे, वो उसका कैरेक्टर है कि उसके साथ कोई हादसा ऐसे हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आ जाता है, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं है। नेक्स्ट, इसको समझाने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, अगस्त वाइसमैन, ठीक है। अगस्त वाइसमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि माइस के ऊपर काम किया, किसके ऊपर, माइस के ऊपर। अगस्त वाइसमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि माइस के ऊपर काम किया। इन्होंने 21 जनरेशन तक, ठीक है, 21 जनरेशन तक माइस के ऊपर काम किया। फिर उन्होंने 22 जनरेशन में देखा कि माइस में विद टेल वाले माइस ही पैदा हो रहे। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका पूरा नाम है अगस्त वाइसमैन, जिनको क्या आप वीसमैन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चूहे के ऊपर काम किया, इन्होंने चूहे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सालों तक ये करते रहे। अब जब 22 जनरेशन हम कह रहे हैं तो 22 साल तक तो इन्होंने करे हुए ना, 22 जनरेशन हम कह रहे हैं, तो इन्होंने लगातार 22 जनरेशन तक, 21 जनरेशन तक सेम करते रहे,
ठीक है। तो एक जनरेशन में चूहा पैदा हुआ, दूसरी जनरेशन में पैदा हुआ, तीसरी जनरेशन में पैदा हुआ, चौथी जनरेशन में, लगातार इन्होंने क्या करा कि 21 जनरेशन तक इन्होंने चूहे की पूंछ काटते रहे, चूहे की पूंछ काटते रहे, चूहे की पूंछ काटते रहे। लेकिन 22वीं जनरेशन में, 22 जनरेशन में विदाउट टेल वाले चूहे तब भी पैदा नहीं हुए। ठीक है, समझ में आ गया। तो 22वीं जनरेशन में, 22 जनरेशन में विद टेल वाले चूहे ही पैदा हुए। समझ में आ गया। इतने सालों तक करते रहे, पर लेकिन लास्ट में 22 जनरेशन में भी यही रिजल्ट आता है कि विद टेल वाले चूहे ही पैदा हुए, विदाउट टेल वाले चूहे पैदा नहीं होते। इसका क्या रिजल्ट निकलता है या इसका क्या आंसर आता है? क्योंकि वो कैरेक्टर क्या है, उसके जीन्स में अवेलेबल है, उसके क्रोमोसोम्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो वो उसका जेनेटिक कैरेक्टर है, इसलिए जेनेटिक कैरेक्टर पास ऑन होगा ही होगा, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये वाला कैरेक्टर क्या है, एक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, चाहे हम कर दे, एक पैर को काट देंगे हम अपना, क्या हमारी आने वाली संतानों में क्या एक ही पैर वाले बच्चे पैदा होंगे? नहीं। या किसी का एक हाथ कट गया किसी भी दुर्घटना से, तो क्या उसके आने वाली संतानों में क्या एक ही हाथ का बच्चा पैदा होगा? नहीं। या किसी की किसी भी दुर्घटना की वजह से एक आंख चली जाती है या उसकी रोशनी चली जाती है, ठीक है, तो क्या उसकी नेक्स्ट जनरेशन में एक आंख से अंधे बच्चे पैदा होंगे? नहीं। या एक आंख वाले विजन एक ही आई में होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो ये डिफेक्ट्स नहीं आते हैं। तो इसलिए इनकी यहाँ पर ये वाली जो वाइसमैन ने थ्योरी दी थी एक्वायर्ड कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने फिर इस थ्योरी में ये समझाया कि कुछ कैरेक्टर जर्मप्लाज्म और सोमोप्लाज्म, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। वाइसमैन ने ये समझाने की, वाइसमैन के एक्सपेरिमेंट से ये निकलता है कि ये क्या है, ये क्या होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए बिना टेल वाले चूहे पैदा नहीं होते अगर हम कितनी बार भी काट दे तो। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं। अब हमने इसमें कंपैरिजन करना है, डिफरेंस। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, इसमें हम डिफरेंस करने जा रहे हैं कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में क्या डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस नंबर 1, देखिएगा एक्वायर्ड ट्रेड्स में क्या डिफरेंस होते हैं। जो कि आपके पास इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वो हमारे पास बाय बर्थ ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, आफ्टर बर्थ। फर्स्ट डिफरेंस, जो हमारे पास एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं वो पैदा होने के बाद जिन कैरेक्टर को हम गेन करते हैं वो आपके पास एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। जो इनहेरिटेंस ट्रेड्स होते हैं वो हमारे पास जन्म होने से पहले हमारी बॉडी में या हमारे एम्ब्रो में हमारे पेरेंट्स से हम तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो कुछ जीन्स जो हमें हमारी मदर से मिलते हैं और कुछ जीन्स हमारे फादर से मिलते हैं, आप समझिएगा। ठीक है, ये सपोज हमारे पास ये क्या है, ये क्या है, हमारे पास डायग्राम बनाया हमने क्रोमोसोम्स का। ठीक है, क्रोमोसोम्स का डायग्राम बनाया, तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम्स की अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग जीन्स अवेलेबल होते हैं। सपोज यहाँ पे जीन्स नंबर 6 है, सपोज यहाँ पे जी नंबर 7 है। सपोज ये वाला जीन हम कह रहे हैं कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जीन्स हमारे लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जीन्स ऑफ स्प्रिंग में कहाँ से आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से आ रहे हैं। ठीक है, मदर किससे मिल रहे हैं, हमारी मदर से और फादर से। तो मदर एंड फादर से, मदर से कैसे और फादर से कैसे, मदर से जो ओवा होता है उससे और फादर से जो हमारे पास स्पर्म होता है उससे। ठीक है, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, तो उनके ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन होते हैं ये कैरेक्टर्स। तो हमारे पास जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं बाय बर्थ ही हमारे पास आते हैं, हमारे पेरेंट्स से हम तक पहुंचते हैं। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो आफ्टर बर्थ आते हैं, जैसे कि एग्जांपल पहले भी दिया, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ठीक है, सिंगिंग। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं,
एक्वायर्ड ट्रेट्स होता है। आफ्टर बर्थ जिनको कि हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट, जो हमारे पास इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं उसके लिए डीएनए और जीन्स या क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, डीएनए का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ट्रेट्स को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स और इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स का। इनहेरिटेड ट्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जिसमें कि कोई भी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं होते, जिन कैरेक्टर को हम सीखेंगे या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे तो वो उनको हम गेन करते जाएंगे, वो कैरेक्टर हम पे आते जाएंगे। ऐसे कैरेक्टर्स को हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स में ये डिफरेंस है। इसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए ये सारी कोई भी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ये हमारे पास पैदा होते ही आ जाते हैं। कहाँ कैसे आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं, ये हमारे पास आफ्टर बर्थ जिन कैरेक्टर को हम गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। आई थिंक कि स्टूडेंट यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा टॉपिक में कि ट्रेट्स क्या होते हैं। ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारे पास हमारे पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। ट्रेट्स स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स या स्पेसिफिक जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जीन्स होते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर डीएनए होते हैं, तो हाइट के लिए अलग से जीन्स होंगे या क्रोमोसोम्स होंगे, स्किन के कलर के लिए अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारी हाइट के लिए अलग होते हैं। बाकी जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो कि कैरेक्टर हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो हमारे क्रोमोसोम्स में अलग अलग पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं, तो वो पास ऑन होते हैं तो हम तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, एक्वायर्ड जो हम गेन करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, कैसे इनहेरिटेड होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास हमने थ्योरी पढ़ी कि एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनकी कुछ एविडेंस पढ़ेंगे जिनसे प्रूव होता है कि ये ट्रेट्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड हैं या इनहेरिटेंट है, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।